मैं शिल्पा चौधरी स्वागत करती हूँ आपका हमारे ट्रू मेडिकोस यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो इंटरनल ऑर्गन था यूट्रस, उसको डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट इंटरनल ऑर्गन को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास है फैलोपियन ट्यूब। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सो फ्रेंड्स, ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है ये फैलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर है। तो बात करें अगर हम फैलोपियन ट्यूब की, तो फैलोपियन ट्यूब को हम सर्पिंजिस, ओविडक्ट, यूट्राइन ट्यूब भी बोलते हैं। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब का अनदर नेम सर्पिंजिस, ओविडक्ट, यूट्राइन ट्यूब है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इन्फ्लामेशन की, अगर फैलोपियन ट्यूब की इन्फ्लामेशन हो रही है तो उसके लिए जो टर्म यूज होगी दैट इज सल्फेंजाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। अगर हम रिमूव करवा रहे हैं फैलोपियन ट्यूब को तो उसके लिए जो टर्म यूज होगी दैट इज सल्फेंजेक्टमी। सल्फेंजेक्टमी इज द रिमूवल ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट अगर हम बात करें विजुअलाइजेशन की या एग्जामिनेशन की, अगर हमने फैलोपियन ट्यूब की एग्जामिनेशन करवानी है तो हम जो टर्म यूज करेंगे दैट इज सल्फेंजोस्कोपी, दैट इज एग्जामिनेशन और विजुअलाइजेशन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी लेंथ की, फैलोपियन ट्यूब की जो ओवरऑल लेंथ होती है वो कितनी होती है, दैट इज 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर ओवरऑल लेंथ होती है फैलोपियन ट्यूब की। नेक्स्ट बात करें इसकी विड्थ की, तो विड्थ हमारे पास होती है 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वेट अगर हम देखें फैलोपियन ट्यूब का तो कितना होता है, ये हमारे पास होता है 0.14 टू 0.3 ऑन्स, और 1 ऑन्स में हमारे पास 28.5 ग्राम होते हैं। 1 ऑन्स में हमारे पास 28.5 ग्राम होते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब है ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। फैलोपियन ट्यूब क्या काम करती है, ये ओवरीज यूट्रस के साथ कनेक्ट करके रखती है। और अगर हम बात करें इसकी मेजरमेंट की, तो मेजरमेंट जो है इसकी ये इंपॉर्टेंट है। समटाइम यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं, और इसका अनदर नेम भी हमें याद रखना है दैट इज सल्फेंजिस, ओविडक्ट एंड यूट्राइन ट्यूब। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज इन्फेंटिबुलम, सेकंड एल्व्यूला, थर्ड इज इस्थमस, एंड लास्ट वन इज इंटरस्टिशियल या फिर इंट्राम्यूरल भी इसको बोलते हैं। स्ट्रक्चर में देखते हैं, ये वाला जो पोर्शन है ये हमारे पास इन्फेंटिबुलम है, दिस वन इज एम्प्यूला, दिस वन इज इस्थमस, इंटरस्टिशियल या फिर इंट्राम्यूरल, एंड लास्ट वन इज यूट्रस। तो अगर हम इसकी मेजरमेंट की बात करें, एग्जाम में समटाइम जो क्वेश्चन है वो मेजरमेंट्स में से पूछ लिया जाता है, स्पेशली जो इसके पास है उसमें से। तो इसकी मेजरमेंट देखते हैं। सबसे पहले जो इन्फेंटिबुलम है उसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो वो हमारे पास कितनी होती है, 1.25 सेंटीमीटर। ये इन्फेंटिबुलम की लेंथ होती है। एम्प्यूला की लेंथ देखें तो ये हमारे पास होती है 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अगर बात करें इस्थमस की तो वो हमारे पास होता है 2.5 सेंटीमीटर। एंड लास्ट वन इज इंटरस्टिशियल और इंट्राम्यूरल, इसकी जो लेंथ होती है दैट इज 1.25 सेंटीमीटर। इंटरस्टिशियल और इन्फेंटिबुलम की जो लेंथ होती है वो सेम होती है, और जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो यहीं से आता है। कैसे, इन दोनों की लेंथ है वो सेम है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो पूछा होता है उन्होंने कि जो सबसे शॉर्टेस्ट पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का वो कौन सा है। ठीक है, तो हम इसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकेंगे, तो इनके कुछ डायमीटर्स भी होते हैं। तो डायमीटर्स जिसका सबसे छोटा होगा वो हमारे पास क्या होगा, फैलोपियन ट्यूब का सबसे छोटा पार्ट होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें इन्फेंटिबुलम की, तो इन्फेंटिबुलम का डायमीटर जो हमारे पास होता है दैट इज 6 मिलीमीटर, एंड इंटरस्टिशियल या फिर इंटरम्यूरल पार्ट का जो डायमीटर होता है दैट इज 1 मिलीमीटर। सो सबसे जो छोटा पार्ट है दैट इज इंटरस्टिशियल या फिर इंट्राम्यूरल पार्ट। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि इन पार्ट्स का क्या फंक्शन होता है, ये कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास पार्ट है दैट इज इन्फेंटिबुलम। इन्फेंटिबुलम क्या होता है, ये सबसे पास होता है ओवरी के। ठीक है, ओवरी जहां पे होगी उसके साथ ही इन्फेंटिबुलम होता है। ओवरी से जब एग रिलीज होता है तो इन्फेंटिबुलम क्या करता है, उस एग को क्या कर लेता है, कैच करता है,
और एक इम्पॉर्टेंट चीज, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं फिम्ब्रे। इनको हम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बोलते हैं। उस साइड में के 2 पेयर्स होते हैं, ठीक है। फिम्ब्रे जो होते हैं ये हमारे पास होते हैं 30। ये याद रखना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं उनका जो नंबर होता है वो कितना होता है, तो दैट इज 30, ठीक है। तो बात करें इन्फेटिबुलम की, तो इन्फेटिबुलम ओवरी के पास होता है और यहाँ से वो क्या लेके जाता है, एग को कैच करता है, देन आगे पास आउट करता है एम्प्यूला को, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है सेकंड हमारे पास एम्प्यूला, जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। तो एम्प्यूला जो है वो हमारे पास मेन पार्ट है जहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो ओकर होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखना कि एम्प्यूला जो है हमारे पास ऐसा पार्ट है यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो होती है। नेक्स्ट पार्ट अगर हम बात करें इस्थमस की, तो इस्थमस क्या है, एक नैरो ट्यूब स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये क्या करता है, जब जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाती है, ये जाइगोट को मूव करवाने में हेल्प करता है। किस तरफ मूव करेगा, डाउनवर्ड की तरफ। क्यों, क्योंकि इसको यूट्रस तक जाना है जाइगोट को इम्प्लांटेशन के लिए, ठीक है। देन उसके बाद लास्ट पार्ट है हमारे पास इंटरस्टिशियल पार्ट या फिर इंट्राफ्यूरल पार्ट। इसका क्या फंक्शन होता है, जो हमारे पास यूट्रस की अपर लाइनिंग होती है ये वहां पे अटैच होता है इंटरस्टिशियल। इसका क्या काम होता है, जाइगोट को सेफली यूट्रस के अंदर लाना, ठीक है। ये जाइगोट को सेफली यूट्रस तक पहुंचाता है, ठीक है। तो ये थे पार्ट्स में से जो क्वेश्चंस बनते हैं इंपॉर्टेंट, जो शॉर्टेस्ट पार्ट है मैंने आपको बताया, ठीक है। इंटरस्टिशियल जो है हमारे पास शॉर्टेस्ट पार्ट है और ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फंक्शंस ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला फंक्शन है टू रिसीव ओवम। फैलोपियन ट्यूब का क्या फंक्शन होता है, ये ओवम को रिसीव करती है, ठीक है। ओवरी से क्या एग रिलीज होता है और रिसीव इसको कौन करता है, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो ये इसका एक मेन फंक्शन है। देन नेक्स्ट फंक्शन है साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। हमने बात की जो एम्प्यूला पार्ट है वहां पे क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। तो वो जो प्रोसेस है ये किसमें हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। तो ये क्या है, इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट वन है टू ट्रांसपोर्ट जाइगोट, ठीक है। तो ये क्या करती है, जाइगोट को ट्रांसपोर्ट करने, पहले तो इम्प्लांटेशन हो जाएगी यहाँ पे, फिर उसको आगे मूव करती है, यूट्रस तक लेकर आती है, ठीक है। तो ये किसका काम है, फैलोपियन ट्यूब का। नेक्स्ट वन टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन किसको प्रोवाइड करना है, जो जाइगोट यहाँ पे फॉर्म होता है, ठीक है, उसको न्यूट्रिशन, उसको अलाइव रखती है। कैसे, यहाँ पे क्या होता है हमारे पास फैलोपियन ट्यूब में फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ट्यूबल फ्लूइड। ये फ्लूइड क्या करता है, जाइगोट की मूवमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। उसको जितना भी न्यूट्रिशन चाहिए होता है वो ट्यूबल फ्लूइड के थ्रू उसको मिल जाता है, ठीक है। फ्रेंड्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस फैलोपियन ट्यूब के। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट इंटरनल पार्ट को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।